तो नमस्कार साथियों। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब। साथियों, कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए कस्बा कर देना, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी है। फिर भी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज और व्हाट्सअप कॉल और व्हाट्सअप मैसेज आने के बाद में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। साथियों, बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन। आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश होती है नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा IRB हो या फिर आसाम IRB, बहुत सारी भर्तियां आती रहती है, पर इन्फॉर्मेशन सटीक नहीं मिल पाती है आपको, जिसकी वजह से आप उन भर्तियों से वंचित रह जाते हो। अभी हमारे एक पड़ोस का है, डाखा साहब है, उन्होंने अभी अभी आपको बता दूं उड़ीसा IRB में वो सिलेक्टेड है। इंडियन आर्मी की पूरी फैसिलिटीज मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है कि अदर स्टेट से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। रही बात एग्ज़ाम कौन सी भाषा में होगा, इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, वो चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँगा। देखो, सबसे पहले बता दूँ, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, बिल्कुल आपका जो अरुणाचल प्रदेश का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वही है। रिप्रेस करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जो ज़्यादा दिमाग के होते हैं वो बोलते हैं कि ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आ चुका है, स्पेशल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको देखो, एक बार इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो मैंने इसको ओपन कर रखा आपका ड्राइव के अंदर। तो ड्राइव के अंदर देखने में क्या है, थोड़ा सा दिखता अच्छा है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखी, आपका नोटिस दे रखा है। सबसे पहली बात तो इसके फॉर्म है वो 23/3/2026 से स्टार्ट हो गए, 10/4/2026 को आपको समाप्त हो जाएंगे। एवरेजन आपके 17 दिन के लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। ज़्यादा दिन इसके अंदर फॉर्म भरे जाने नहीं है, 17 दिन ही आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। डेट ऑफ टेंटेटिव इन्होंने एग्जाम डेट दे दी, वो 10/5/2026 को इन्होंने संडे को एग्जाम डेट कराएंगे, अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम कराएंगे। ये भी आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कहीं आप यहाँ पर ऐसा सोचो कि यार राजस्थान में हो जाए, पंजाब में हो जाए, हरियाणा में हो जाए, यूपी में हो जाए, बिहार में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ये एग्जाम कराएंगे। टेंटेटिव PET PST डेट इन्होंने दी है 25/5/2026, मतलब 10/5 को एग्जाम होगा। इतने में ये रिजल्ट भी निकालेंगे और PET PST भी आपका करवाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबसे फास्ट भर्ती होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये वैकेंसीज आपकी अच्छी है, वैकेंसीज आपकी अच्छी है, जिसके अंदर दे रखा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स, ये दे रखी है। देखो क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, एक एक दो डाउट है वो दिखा देता हूँ। देखो, ये आपकी वैकेंसी है ना, इनमें आप फॉर्म भर सकते हो। UR में 5 वैकेंसी पे आप कंपटीशन, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। कांस्टेबल रेगुलर IRB में 2 वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। कांस्टेबल IRB बटालियन के अंदर 236 वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, अच्छी वैकेंसी है। कांस्टेबल सिविल पुलिस में 170 वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। कांस्टेबल सिविल मेल में आपका यहाँ पर 222 ओनली फॉर 22 वैकेंसी में यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। और आपका फायरमैन में 15 पे, जो आपका ना स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर के अंदर आपका 49 पे। टोटल 197 वैकेंसी है, जो कि आपकी अदर स्टेट की है। 216 वाली मैंने गलत बता दी थी थोड़ी सी, उसके लिए कसमा चाहता हूँ। ये ओनली फॉर 51 वैकेंसी पे आप फॉर्म भर सकते हो, अदर स्टेट वाली। अब देखो, वो डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो मैं आपको अभी कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, अदर स्टेट वाले बिल्कुल आपका फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई किसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं मांगा गया कि स्पेशल लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं आएगा। जो भी होगा GD लेवल का पेपर होगा, SSC GD लेवल का, उसे के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, वैसे मैंने बता रखा है। फिर भी एक बार थोड़ी सी बता दूँ, 10वीं पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। नॉलेज ऑफ बैंड, आपका प्लेइंग बैंड आपको चलाना आना चाहिए, ये आपकी हाइट वगैरह है, ठीक है। 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, 1500 मीटर की रेस 8 मिनट में, दोनों आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका कांस्टेबल रेगुलर में भी आपका सेम चीज़ है। फिर आपका कांस्टेबल IRB बटालियन में भी सेम चीज़ है। और फिर आपका यहाँ पर दे रखा है कांस्टेबल सिविल में भी आपका फीमेल के अंदर थोड़ी सी अलग है, 100 मीटर की रेस 19 सेकंड में और 800 मीटर की रेस 5 मिनट के अंदर, ये इन्होंने दे रखी है। फिर यहाँ पर देख सकते हो सिविल पुलिस के अंदर भी आपका यहाँ पर सेम चीज़ है, कोई दिक्कत हो। फिर आपका आता है फायरमैन। फायरमैन के अंदर थोड़ा सा अलग है। फायरमैन के अंदर आपको 100 मीटर की रेस आपको लेकर चलना है, 10 kg वजन 1 मिनट के अंदर क्लियर करनी है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट में आपका आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फीट का आपको कैपलिंग होगा, जो आपको 8 फीट करना है, और हाई जंप और लॉन्ग जंप आपको करना है। 18 से 32 साल एज है, इन्होंने दे रखा स्पेशल में भी। ये भी आपका इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें 25 किलोमीटर की जो आपकी वॉकिंग यानी कि चलकर जाना 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर है। हाई जंप आपको 3.5 फीट का और लॉन्ग जंप आपको 11 फीट का आपको करना होगा।
इन्होंने ये चीज़ बोल दी है, डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड वगैरह पेन नोट भी एग्जामिनेशन अपेयर जैसे इन्होंने बोला है विल बी ऑफिसर फिलिंग ये दे रखा है। एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर 150 रुपये जो फीस है वो दे रखी है, 150 रुपये और 200 रुपये इन्होंने फिल अदर कैंडिडेट को दे रखी है। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम होगा जिसके अंदर स्टेज फर्स्ट और सेकंड होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सुन लो सिलेबस सुन लो ध्यान से। जो कई कैंडिडेट सोच रहे हैं कि यार सिलेबस क्या होगा, जनरल अवेयरनेस और जीके आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, मैथ 50 नंबर का 50 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। सिलेबस आपका दे रखा IRB बटालियन, ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है, जो भी आपका सिलेबस है वो दे रखा है, ठीक है। इन्होंने द कैंडिडेट 33% मिनिमम एवरेज रिटर्न एग्जामिनेशन पेपर कैंडिडेट लेस 33% मार्क्स शेल बी डिमेड, यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट है वो 33% वाले होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। सेकंड स्टेज आपका PET PST होगा। थर्ड स्टेज मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। नोटिस फॉर या मेडिकल फिटनेस टेस्ट। द फाइनल मेरिट अपेयर द मेरिट ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जाम्स के, यदि ऑब्जेक्ट ये सबको पता है यार, क्या बताने की जरूरत है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वगैरह है ये इन्होंने बता दी है। नोट भी आपका यहाँ पर आंसर की एग्जामिनेशन IPS की वेबसाइट पर आप देख सकते हो, फॉर्मल टेस्ट वगैरह इन्होंने दे रखा है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका जो अरुणाचल प्रदेश के जिले अलग अलग उनमें दे रखा है। कैंडिडेट के जो यहाँ पर नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज टाइम फॉर द अंडर, ये तो किसी को सबको पता है, कोई चेंज नहीं करता। ये एडमिट कार्ड वगैरह दे रखा है और बाकी प्रोजर इनकम एनी एंड ये सब कुछ इन्होंने दे दिया। बल्कि मैं आपको बता दूं इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि ये आपका पेपर इंग्लिश में होगा। जहाँ तक मुझे पता है ना, यदि ये IRB की वैकेंसी होती है ना, उनमें क्या होता है कि आपका जो पेपर है ना वो आपका ओनली फॉर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। जो इंग्लिश लेवल पे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं ना वो इंग्लिश में आने, वो तो सही बात है, भाषा के क्वेश्चन है तो वो तो आपके इंग्लिश के हैं ही। बल्कि आपका जो यहाँ पर दे रखा है ना, अदरवाइज जो कैंडिडेट है ना सोच रहे हैं कि यार अदरवाइज जो आपको बता दूं ये आपके जो मैथ रीजनिंग और जीके ना वो हिंदी और इंग्लिश में आएंगे, तो आप आराम से इसके अंदर पेपर दे सकते हो। बाकी इसका फॉर्म चालू होगा तो आपको फॉर्म भरकर भी बता दूंगा कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्या अप्लाई करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ठीक है ना साथियों। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी IRB की तरफ से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का कि बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे कि इसमें पेपर कैसा होगा, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। भर सकते हो, पेपर बाईलैंग्वेज होगा, मतलब दोनों भाषाओं में होगा। बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म आएगा तब, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट, तब जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम साथियों।